एक बात ये भी चल रही है ना कि जिन तारीखों पर इंतखाबात की बात की जा रही थी, बुशरा बीबी ने ये कहा था कि वो तारीखें इंतखाबात के लिए नेक नहीं है, यानी अच्छी नहीं है, तो इसलिए अच्छा, बड़ी बात है। अच्छा, अब आप जरा तसव्वुर कीजिए इस इस्तदलाल की, खुद इसके अंदर क्या तजाद है। भाई, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने असम्बलियां कब तोड़वाई? 17, फर्ज किया 17 जनवरी को, ठीक है। 17 जनवरी से 17 अप्रैल को इलेक्शन होना था। तो इसका मतलब है कि जो बुशरा बीबी का हिसाब किताब होगा वो 17 अप्रैल का होगा ना। तो 17 अप्रैल को तो इलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर 14 मई को हो जाना चाहिए था। वो भी नहीं, 14 मई का तो फिर इन्होंने रोका ना। हाँ। वो तारीख इनके लिए तो साद हो सकती थी ना। अगर किसी के लिए नहस थी तो इनके लिए तो साद हो सकती थी ना। बात यह है कि पॉलिटिकल मामलात में जब आप इस तरह के दलाइल देना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब है कि दलील खत्म हो चुकी है। अब भाई, आपने इलेक्शन आपने नहीं करवाए, और आज की तारीख में क्या आपको पाकिस्तान के बेशतर लोगों को इस बात पे यकीन है कि इलेक्शन बर वक्त हो जाएंगे? हम सब के पास हम सब 100% यकीन से नहीं कह पा रहे। नहीं पता बिल्कुल 100% यकीनी सूरत हाल नहीं है हमारे लिए। और आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया था कि अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन ना करवाए तो कौमी इलेक्शन के ऊपर भी सवालिया निशान आ जाएगा। बिल्कुल, तो आज वो सवालिया निशान मौजूद है। बिल्कुल कहा था। अच्छा, हबीब साहब, शाह फरमान, और अब करवा दें। अब कौन सा बुशरा बीबी ने तारीख देनी है, अब तो इलेक्शन कमीशन ने देनी है। अच्छा, शाह फरमान, आतिफ खान, शहराम तरकई, राब्ते तो इनसे भी थे, क्या ये लोग भी ज्वाइन करें? तो ये है कि आतिफ खान साहब जो हैं उनका और परवेज खटक साहब का तो आपस में हमेशा मतलब एक टकराव की कैफियत रही है। आतिफ खान साहब को, लेकिन सियासत में तो फिर चीजें हालत ये थी कि आतिफ खान साहब को एक दफा बाकायदा तौर पर कैबिनेट से निकलवाने की बात तक भी बात हुई थी। अच्छा। और महमूद खान साहब और जो अपने जो परवेज खटक साहब हैं ये तो वजीर आजम के ऑफिस में पहुंच गए थे कि जनाब आप इनको निकालें, इनके खिलाफ सबूत लेके जा रहे थे, शहराम तराकई के खिलाफ लेके, याद नहीं आपको कुछ दिन के लिए फिर इन दोनों ने वजारत छोड़ भी दी थी। तो जो उस वक्त इनके साथ नहीं मिले थे वो अब क्यों मिलेंगे? अलबत्ता इन्होंने शहराम तराकई के खानदान से जरूर रब्ता किया था। अच्छा। अब दूसरी बात यह है कि आप जो खुद परवेज खटक साहब हैं, अगर आपको याद हो कि 2018 में जब इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन के बाद इमीडिएटली खैबर पख्तूनख्वा में एक इजलास हुआ था। और वो इजलास किसने करवाया था? वो इजलास अराकीन असम्बली का 36 या 37 थे, उसमें खुद परवेज खटक साहब ने होस्ट किया था। अच्छा। परवेज खटक साहब ने उसको होस्ट किया कि वजीर आला मुझे होना चाहिए, क्योंकि ये सूबाई असम्बली की सीट से भी जीते थे और कौमी असम्बली की सीट से भी जीते थे। तो उन्होंने जनाब कहा जी कि हम तो चेयरमैन को टेंशन दे देंगे, मैं अपना इजलास मुनक्किद करके। जब चेयरमैन ने कहा अच्छा जी आपने इजलास मुनक्किद किया, तो कहते नहीं 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 नहीं, हमने सिर्फ चाय वाय के लिए इकट्ठे हुए थे, हम तो इस तरह जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे। और उसके बाद फिर इन्होंने तौन और करहन इन्होंने अपनी सूबाई असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दिया था। और फिर जहां तक खुद इलेक्शन की बात है, अब मैं आपको ये बताऊं, ये मुझे मतलब यूं समझिए कि जैसे यहाँ बैठ के ये आप मेरे सामने हैं तो इस तरह मुझे पता है कि जब 25 मई को जो एक याद है आपको केपी से भी एक काफिला चला था और एक लाहौर से भी चला था, तो 26 तारीख को जब वहाँ पहुँच के चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा था कि जनाब हम वापस जा रहे हैं, तो ये मुझे बताएं कि उस दिन सबसे ज़्यादा इमरान खान से लड़ाई किसने की थी और किसने ये कहा था कि आपने यहाँ पर आके जो काफिला रोका है, धरने का ऐलान नहीं किया, आपने मेरे साथ ज्यादती की है, वरना मैंने अभी इलेक्शन लेके आना था। अच्छा। ये किसने कहा था? परवेज खटक साहब ने। परवेज खटक साहब ने कहा था। सबसे ज्यादा लड़ाई उसकी तो इन्होंने की थी। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी तो मतलब ये जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी, उससे 2 दिन पहले तक वजीर आजम हाउस में कौन जाके कह रहा था कि जनाब खान साहब मसला हल हो गया? अच्छा, परवेज खटक साहब ये यकीन दिला रहे थे। हाँ। तो देखिए ये सारी चीजें हैं जो तारीख का हिस्सा है और ये सारी चीजें हैं जो वक्त के साथ साथ बाहर आती चली जाएंगी। हाँ, कुछ और भी राज हैं, और भी कुछ राज और भी बहुत कुछ है। अच्छा। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि इसी पे इक्तफा करना चाहिए।